नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर और पहली खबर बताई जा रही है खैरागढ़ से, जहां खैरागढ़ में चालान काटने पर हंगामा किया गया और सड़क पर ही युवक ने धरना दिया। मंगलवार शाम खैरागढ़ में एक युवक ने चालान कटने पर सड़क पर धरना दे दिया। उसकी बहन की स्कूटी के कागज अधूरे थे, जिस पर पुलिस ने चालान किया। इससे युवक नाराज हो गया और पुलिस से बहस करने लगा, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुक गया। अब खबर टोक से बताई जा रही है, जहां विधायक राजेंद्र गुर्जर का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर का 51वां जन्मदिन रक्तदान और सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। देवली में ग्वाला समाज द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 60 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उनियारा में भी गायों को चारा और गुड़ खिलाकर सेवा कार्य किए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। अब खबर मकराना से बताई जा रही है, जहां न्यायालय के आदेश के बावजूद खेत पर जबरन कब्जा कर रखा है। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। मकराना ग्राम पंचायत में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद एक खातेदारी खेत खसरा संख्या 2502 पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित भंवरलाल किरडौलिया ने पुलिस अधीक्षक डिडवाना को परिवाद सौंपते हुए बताया कि उमाराम और अन्य 30 से 40 लोगों ने लाठियों और हथियारों से लैस होकर खेत में घुसकर अस्थायी टपरी बना ली और बातचीत करने लगे। पुलिस को सूचना देने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भंवरलाल ने आरोप लगाया कि आरोपी राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस जांच को प्रभावित कर रही है। पीड़ित ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुबह 8 बजे मेरे खेत में कसरा नंबर 350/2 रकबा मकराना की हनुमान जी की ढाणी में ओमाराम, शिवराराम, जोधाराम, मेघाराम, गणेशाराम, कुमाराम, हीरा और प्रकाश और सुक्काराम राव, फेफली, राजूड़ी देवी, अलका, पवन के बाद वसुंधरा, सरजू देवी, राजू देवी, सीता देवी, सेनाराम आदि सेनाराम वगैरह और शिवराराम, हेमाराम, ये सब लोग 20 लोग नामजद है और 30-40 लोग अन्य मेरे खेत में घुस करके 2 ट्रैक्टर ला करके बातचीत शुरू किया। 8 बजे 9 बजे मैं पुलिस थाना मकराना पहुंचा। सीआई साहब के पास फ़ोन से बात की तो सीआई साहब ने कहा कि मैं अभी पकड़वा के मंगवाता हूं। ट्रैक्टर को मंगवा करके मुलजिम को ला करके बिना कोई मुकदमा दर्ज करे वापस छोड़ करके मेरे खेत में बातचीत करवा दिया और ये स्थायी टपरी बनवा दी और मुझे सब धमकाया कि मैं एसडीएम का कोई मतलब इससे नहीं मानता, आपके कागज है ही नहीं, ज़मीन की जमाबंदी को नहीं मानता। मेरे को ऐसा शब्द बोले और मैं तुम्हारे ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, गाली गलौज किया थाने के अंदर और मुझे मतलब डरा धमका करके भगवा दिया और पूरे दिन भर में 2 ट्रैक्टर से बातचीत करवा करके मेरी ज़मीन को विदा करके अस्थायी टपरी बनवा करके इन्होंने कब्जा करवा दिया जबरन से। और एसडीएम कोर्ट का इस्तीमे की कॉपी मेरे पास है। रिपोर्ट मैंने एसपी साहब को दे दी है इनके खिलाफ में। और पुलिस थाना मकराना मुझे ही धमका रही है, मेरी ज़मीन को जबरन कब्जा करवा रही है इन लोगों से और मुझे मारने की धमकियां भी मिल रही है जान से। और उमाराम बड़ा LIC का एजेंट है, दलाल है, वो मतलब पैसे के दम पे ज़मीन को हड़पना चाहता है पूरा। इसको जल्दी से जल्दी मुलजिम घोषित करके उस जगह को खाली करवाया जाए, वरना मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा और मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो इसका स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार रहेगा पूरी बात से कि भाई कल ने मेरे को कुछ भी हो गया तो मेरे स्थानीय प्रशासन उस बात पर जिम्मेदार रहेगा कि भाई। अब खबर रायपुर से बताई जा रही है, जहां NSUI ने पुतला दहन का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन लाखों छात्रों को अब तक मुफ्त किताबें नहीं मिली है। इसी को लेकर रायपुर के जैन पांडे स्कूल के बाहर NSUI ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने इसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया।
आज की डेट में स्थिति सरकारी स्कूलों का ये हो चुका है कि पहले जो पुस्तक डायरेक्ट यहाँ गिनती करके छात्रों के हिसाब से गिनती करके स्कूलों में भेजा जाता था, उस पर डायरेक्ट उसको वितरण किया जाता था। आज की डेट में ये सरकार ना ही छात्रों को पुस्तक उपलब्ध पा रही है, ना ही कुछ कर पा रही है। उसके पीछे का रीजन ये बताते हैं। आज की डेट में ये अपना काम को इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आज की डेट में आपको बताता हूँ काम कैसे हो रहा है। आज ये हो रहा है कि पहले स्कूल में पुस्तक आता है, प्रत्येक टीचर को प्रत्येक किसी एक छात्र को अगर 7 पुस्तक देना है तो उसको पहले एंट्री करके उसको स्कैन करके पहले सरकार को भेजना है, उसके बाद उस पुस्तक को छात्रों को तक बांटना है। सरकार जब तक पुस्तक छापेगी नहीं, स्कूलों तक भेजेगी नहीं, तब तक कॉलेज के जो जितने शिक्षक है वो कैसे छात्रों को पुस्तक बांटेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न आज ये उठता है कि सरकार कब तक पहले स्कूलों में पुस्तक भेजेगी। ये सरकार केवल और केवल शराब भट्टियों में छात्रों का स्कूल बंद कराने में, आज 10,000 स्कूल बंद हो गए, सब चीज बंद कराने में केवल ध्यान दे रही है। इनको छात्रों के पढ़ाई से, कॉपी पुस्तक से, किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं। वैभव मुजेवार, जिला उपाध्यक्ष, रायपुर NSA। अब खबर हनुमानगढ़ से बताई जा रही है, जहां सब जूनियर फुटबॉल टीम ने राज्य स्तरीय फुटबॉल में जीत हासिल की है। हनुमानगढ़ की सब जूनियर फुटबॉल टीम ने अजमेर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतकर नौहर लौटने पर भव्य स्वागत पाया। जिला फुटबॉल संघ सचिव शशिकांत शर्मा और व्यापार संघ अध्यक्ष संजीव मोदी सहित कई संगठनों ने टीम का अभिनंदन किया है। विधायक अमित चाचार ने भी अपने निवास पर खिलाड़ियों को सम्मानित कर बधाई दी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कस्बे में विजय जुलूस निकाला गया, जहां खिलाड़ियों ने नाच गाकर और गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। चल रही 13 वर्षीय स्टेट सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले की टीम विजयी रही थी, जिसके लिए तमाम मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने नौहर के साथ साथ पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। इसके लिए कप्तान मोबिन और उप कप्तान रुद्र पारी को भी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, उनके कोच को बधाई शुभकामनाएं, जिला फुटबॉल संघ को भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिन्होंने अजमेर को हराकर ये जो फाइनल प्रतियोगिता जीती वो पूरे नौहर और हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन उन्होंने राजस्थान में किया। देखो, नौहर और फुटबॉल एक दूसरे के पर्यायवाची है। नौहर की पहचान फुटबॉल के माध्यम से हुई है। नौहर ने इस जो गोपाल कृष्ण बिहारी स्टेडियम का ग्राउंड है, अनेकों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और आज नौहर क्षेत्र के हजारों परिवारों का चूल्हा इस फुटबॉल के माध्यम से चल रहा है, चाहे वो राजकीय सेवा में हो, चाहे वो रेलवे के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के में हो। फुटबॉल के माध्यम से हजारों परिवारों को रोजी रोटी भी मिली है और मेरा भी प्रयास सदैव यही है कि नौहर की जो पहचान फुटबॉल के माध्यम से है, उस खेल को हम और आगे बढ़ाएं और खिलाड़ियों को निखारें और जो सुविधा ग्राउंड में चाहिए सदैव हम उस खिलाड़ियों के लिए वो सुविधा मुहैया कराते हैं। 27 तारीख से 30 तारीख तक राजस्थान स्टेट सब चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर हनुमानगढ़ की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता और फाइनल मैच में एक तरफा 4-0 से मेजबान अजमेर को रोक कर पूरे हनुमानगढ़ जिले के साथ साथ नौहर का नाम भी बढ़ाया। इस टीम के अंदर नौहर के 13 खिलाड़ी और 5 खिलाड़ी पूरे हनुमानगढ़ जिले से थे। इस बात से पूरे नौहर के अंदर आज खुशी का माहौल है और हमें लगता है कि आने वाला समय जो नौहर फुटबॉल का है वो बहुत स्वर्णिम होगा। इस आशा विश्वास के साथ ये बच्चे हमेशा ऐसा ही प्रदर्शन आगे करते रहेंगे और ये हमें विश्वास है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।